उन तीनों को सीन में देखते हैं हम लोग यहाँ के सुबारू हु रिफ्यूजेस टू गिव अप, जूलियस जिसको सुबारू को जो प्रोटेक्ट करना चाहता है, एंड राइनहार्ड जो साइड लाइन से देख रहा है बिकॉज ही नोज इफ ही इंटरफेयर्स नथिंग विल बी सॉल्व। और सो हे गाइस, मैंने रीज़ीरो सीज़न 1 दोबारा देखा आफ्टर वॉचिंग रीज़ीरो सीज़न 4, and here are some of the things I noticed and I would like to share the foreshadowing and the character development and Rem and Subaru जो सीज़न 1 में जैसा था एंड सीज़न 4 में जैसा था, द डिफरेंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द कैसल इंसिडेंट जो कि मतलब एपिसोड 11 और 12 में शुरू होता है, जब सुबारू, रेम एंड एमिलिया द कैपिटल ऑफ ल्यूग्निका में जा रहे होते हैं एंड वहाँ पर सुबारू टैग अलॉन्ग करता है, एमिलिया उसको लेके जाती है बिकॉज ही वांट्स टू गेट हिज गेट हील्ड, जो कि उसने जो सामाश था उसको यूज़ करके उसका अपने गेट डिस्ट्रॉय कर लिया था। तो एमिलिया उसको उसके लिए लेके जाती है एंड उसको प्रॉमिस कर दो आती है कि तुम कैसल नहीं आओगे, बट सुबारू वेंट एनीवे एंड वहाँ पर जाके वो अपने आप को ह्यूमिलिएट कर लेता है, एमिलिया को ह्यूमिलिएट कर लेता है एंड वॉज थ्रोन आउट ऑफ द कैसल। तो एमिलिया को पुट डाउन कर रहे थे वहाँ पे, एमिलिया को ह्यूमिलिएट कर रहे थे एंड सुबारू वो देखा नहीं जा रहा था, ही जस्ट वांटेड टू गेट बैक एट देम। सो ही डिड, वहाँ पे वो जाके अपने आप को एमिलिया का नाइट डिक्लेयर कर देता है एंड वहाँ पर जाके वो मतलब बहस करने लगता है सबसे, एंड देन ही फाइट्स विद जूलियस। वाई? बिकॉज ही थिंक्स ऑफ जूलियस एज हिज लव राइवल, जो कि वहाँ पे जूलियस का ऐसा कुछ वो इंटेंशन नहीं था, वो सिर्फ अपनी नाइटली ड्यूटी कर रहा था। और वाई डिड जूलियस फाइट सुबारू? क्योंकि सुबारू के तो दिमाग भाई अलग ही अपने उसमें सातवें आसमान पे थे एंड बिकॉज ऑफ दैट वो जूलियस से फाइट करना चाहता था, बट जूलियस he is the most knightly character in the entire capital of Lugnica. Why did he choose to fight Subaru? उसने अपना ऑनर क्यों स्टेन किया? उसका देखो रीज़न जो है वो ये है, बिकॉज जूलियस नोटिस टू थिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट सुबारू वॉज ह्यूमिलिएटिंग एमिलिया, और दूसरी चीज़ उसने जो नाइट्स के सामने कहा था कि अपने आप को नाइट डिक्लेयर करा था, वहाँ पर अगर जूलियस के अलावा कोई और नाइट उसे चैलेंज करता है, दे कुड सीरियसली इंजर या फिर किल हिम, ठीक है। एंड जूलियस की वो दिमाग में बात थी, so it wasn't his own honor that he was scared to protect, basically कि भाई उसको सुबारू को प्रोटेक्ट करना था। और यहाँ पे आयरनी देखो, यहाँ पे सुबारू हेट्स द पर्सन मोस्ट जो कि उसको प्रोटेक्ट कर रहा था वहाँ पे। एंड यहाँ पे फोरशैडोइंग देखो सीज़न 4 में, क्योंकि सीज़न 1 में उन दोनों का होता है कि वी विल ऑलवेज स्टे एनिमीज, ठीक है। आई सुबारू वाज लाइक आई हेट यू एंड यूलियस वाज लाइक ठीक है भाई तुम मुझे हेट करते हैं, एंड दैट इज़ बेटर। सीज़न 4 में जाके सुबारू इज़ द ओनली पर्सन हु रिमेंबर्स यूलियस इन द इंटायर सीरीज। जो जूलियस होता है वो भाई रिकॉल करता है अपने इवेंट सीज़न 1 में कि उस दिन कैपिटल में सुबारू मेड एनिमीज़, भाई सबसे पूरे हॉल में सबके साथ एनिमीज़ बना लिए थे, बट द थिंग दैट इंस्पायर्ड जूलियस वाज हिज विलिंगनेस टू स्टैंड अगेंस्ट एवरीवन टू प्रोटेक्ट एमिलिया, बिकॉज एट दैट टाइम एमिलिया वॉज बीइंग ह्यूमिलिएटेड एंड उस सुबारू जस्ट डिडंट वांट दैट। एंड उसकी भाई डिस्पाइट द वीकनेस, डिस्पाइट हिम नोइंग कि भाई वो कुछ नहीं कर सकता, स्टिल स्टैंडिंग अप टू हिम। और क्योंकि जूलियस इज ऑल्सो वन ऑफ दोज हु वांट्स टू प्रोटेक्ट पीपल एंड स्टैंड अगेंस्ट डिस्पाइट हिज वीकनेस। तो कुछ चीज़ें जो मुझे राइनहार्ड के बारे में बात करनी, बिकॉज ही इज़ नॉट एज सिंपल एज द कैरेक्टर ही अपीयर्स। जैसे कि हम लोग देखते हैं जब वो सीज़न 1 में सुबारू से मिलता है, वहाँ पे सुबारू से एमिलिया के बारे में पूछता है, नहीं ठीक है, ही रिफ्यूजेज नोइंग एमिलिया, बट जिस उसको वो मिल चुका पहले एमिलिया से, बिकॉज ही वॉजंट श्योर हु सुबारू वॉज, ही वॉज एन एनिमी और हु वॉज राइट। और वहाँ पर उसको पता था कि भाई वो वर्ड लेवल एंडिंग थ्रेट एक तरह से सुबारू को, क्योंकि उसकी स्वॉर्ड वहाँ पे उसको वर्दी कैंडिडेट मान चुकी थी। उसके बाद देखो जब वो लोग वहाँ पे उससे मतलब एल्सा से लड़ाई करने होते हैं, हाउ डज राइनहार्ड सक्सेसर ऑफ आस्टेरिया फैमिली सडनली अपीयर्स इन द स्लम्स, राइट? बिकॉज भाई उसको वहाँ पे होने का कोई रीज़न नहीं था। आई थिंक ही वॉज फॉलोइंग सुबारू व्हेन बोथ ऑफ देम वर फाइटिंग, ठीक है। एल्सा जब एमिलिया को अटैक करती है, both of them were running, but how did Subaru reach Emilia faster than Reinhardt, who could like easily challenge the speed of sound? How did he not reach her faster? Was he testing him? Was he testing कि भाई वो कि भाई सुबारू की जो इंटेंशंस हैं एमिलिया को प्रोटेक्ट करने के लिए वो ट्रू भी हैं कि नहीं है? क्योंकि देखो अगर उसकी राइनहार्ट की सिचुएशन से सोचो, उसकी सॉर्ड एक सुबारू को वर्दी कैंडिडेट घोषित कर चुके थे, वो बता चुके थे कि भाई एक वर्दी है जिससे जो कि वर्ल्ड को एंड कर सकता है। बट टू राइनहार्ट इट वुडंट मेक सेंस कि भाई वाई वुड ही सीक अदर्स समवन एल्सेस हेल्प, कि भाई वहाँ पे जो छोटे मोटे गली के गुंडे हैं उनसे लड़ने के लिए वाई वो कुड ही नॉट किल एल्सा, जिसको उसकी स्वॉर्ड ने वर्दी भी नहीं घोषित किया। राइनहार्ट की जो मतलब राइनहार्ट इतना सिंपल नहीं, राइनहार्ट की हर एक इंटेंशन, राइनहार्ट का हर एक मूव, राइनहार्ट हर एक जो बात कहता है
इट हैज़ समथिंग टू मूव द प्लॉट लाइन। वो जैसे हम लोग लास्ट सीन में देखते हैं, ठीक है, मून का एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है इसमें। जैसे कि जब सुबरो एमिलिया फर्स्ट बार मरते हैं, उन दोनों के हाथ मून लाइट के नीचे होते हैं। इट कुड बी अ कोइंसिडेंस, राइट? नाउ अब कोइंसिडेंस से सुनो, वैन, ठीक है, जब फाइट होती है लास्ट में, सुबरू के मतलब पेट कट जाता है, साइन हार्ट लुक्स एट द मून एंड सेज कि भाई मे बी दिस इज़ द लास्ट टाइम वी सी दिस काम मून। जैसे विच कल्ट होता है, वहाँ पे उन लोग के जो नेम्स होते हैं, जैसे कि रेगुलस, कैपिला, बेटलग्यूस, ये सारे स्टार से डिराइव होते हैं, ठीक है। जो प्लेडिस टावर होता है, वहाँ पे उसका जो सेकेंड डोर होता है वो उससे अनलॉक होता है, जो कि कॉन्स्टलेशन ज़्यादातर लोगों को पता भी नहीं होता है फ़िलहाल उनके वर्स में, other than who have arrived from the earth. Why was that even a question? Why was उसने किसने डिज़ाइन किया था, ठीक है, द सेज, हु वाज सेज फ्लूगल, ठीक है। अदर देन दैट, व्हाट इज़ द अर्थ्स बिगेस्ट सैटेलाइट? इट्स द मून। एंड आई डोंट थिंक इट इज़ अ मेयर कोइंसिडेंस। आई थिंक कि भाई मून का बाद में जाके कुछ ना कुछ तो बहुत तगड़ा सिग्निफिकेंस होने वाला है। सो अबाउट द सेम टाइम देयर वर थ्री डिफरेंट हीरोज, आई वुड लाइक टू से, जो कि उस कैसल में प्रेजेंट थे। First was Subaru, who refuses to give up and he wants to save the people. Second was Julius, जिसको अपना नाइट का कोड and wants to be like respectful और nice and he wants to protect the people. And third was Reinhardt, जो कि साइड लाइन से वॉच कर रहा था, साइड लाइन से दोनों देख रहा था। एंड क्योंकि उसको भाई पता था सुबरू फॉर द फर्स्ट टाइम इन मीटिंग उसकी सॉर्ड यहाँ से निकल रही थी उसको पता था कि, और उसको लग रहा था भाई जूलियस पिटने वाला है, मरने वाला है। एंड ही वॉज लाइक भाई अगर कुछ ज़्यादा होगा डेडली तो मैं उसे बचा लूँगा। एंड उन तीनों को सीन में देखते हैं हम लोग यहाँ के, सुबारू हु रिफ्यूजेस टू गिव अप, जूलियस जिसको सुबारू को जो प्रोटेक्ट करना चाहता है, एंड राइनहार्ट जो साइड लाइन से देख रहा है बिकॉज ही नोज इफ ही इंटरफेयर्स नथिंग विल बी सॉल्व। और सी द सेम वे राइनहार्ट इज सो स्ट्रॉन्ग, ही कैन लाइक लिटरली इन द एंटायर वर्ल्ड, बट स्टिल पॉलिटिक्स, द किंगडम एंड द सेविंग द पीपल, वो इनमें से कोई चीज़ सॉल्व नहीं कर सकता, वो वर्ल्ड पीस नहीं ला सकता अकेले। एंड दीज आर द काइंड ऑफ थ्री हीरोज़ जो हम लोग को सीन में दिखाई पड़ते हैं। अब चलो उस कैसल के बारे में, उस कैसल में चलते हैं। आफ्टर जूलियस एंड सुबारू फाइट फॉट, ठीक है, सुबारू हॉस्पिटलाइज हो जाता है, उसको कैसल में रखा जाता है, और एमिलिया वहाँ पर उठ के उससे क्वेश्चन पूछते हैं कि ओके लेट्स टॉक। एमिलिया के पर्सपेक्टिव से सोचते हैं कि वहाँ पर क्या होता है। इन नॉर्मल कहीं से भी लड़का आ जाता है, ही सेव्स यू, ही बिकम्स योर फ्रेंड, ठीक है, ही इज़ फनी, ही इज़ काइंड, बट ही इज़ रेकलेस। वो भाई अपने आप को घुसेड़ के पता नहीं कहाँ से हमेशा हर्ट हो गया आ जाता है, अपने आप को चोटें मार लेता है। एंड सडनली तुम उसको रॉयल कैपिटल लेके जाती हो, एंड ही इग्नोर्स योर रिक्वेस्ट, ही अपीयर्स इन द रॉयल सिलेक्शन, ही एम्बैरसेस यू and ठीक है, challenges a knight, I don't know why, but gets beaten to death and then refuses to explain why. तो उस क्योंकि एमिलिया से पूछते भाई at least explain to me what you are doing because I want to trust you, क्योंकि भाई सुबारू आरबीडी को एक्सप्लेन नहीं कर सकता, वो एमिलिया को कैसे बताए। उनके सिचुएशन देखो, वो चाहती है सुबारू को ट्रस्ट करना, ये चाहता है उसको बताना, बट दोनों बता नहीं सकते आपस। उसको जो वो बताने की कोशिश करता है वो बाहर आ नहीं रहा, वो जो बाहर आ रहा है वो ये है कि ओके आई डिड एवरीथिंग फॉर यू, यू आर इन डेट टू मी। थिंक अबाउट भाई एमिलिया की सिचुएशन से उसको क्या सुनाई दे रहा, उसको सुनाई दे रहा है भाई ये जो लड़का है ना हमेशा कहीं ना कहीं से चोट खा के आता है, कुछ ना कुछ रेकलेस काम कर लेता है, ये जो सब कुछ कर रहा है मेरे लिए कर लेता है बिकॉज शी इज़ टू काइंड, ठीक है। उसको लगता है इफ़ आई स्टे अवे फ्रॉम हिम मे बी ही कैन अवॉइड बीइंग इन सो मच डेंजर। शी इज़ लाइक ओके, जो क्रश सान थी उससे कॉन्ट्रैक्ट किया कि भाई फीलिक्स जो है उसको हील करेगी। एंड देन वहाँ पे उसके वो कहते हैं कि लेट्स से गुड बाय टू ईच अदर बिकॉज हियर ऑल्सो, ठीक है, शी वॉन्ट्स टू प्रोटेक्ट सुबारू। सीन देखो कि सुबारू वॉन्ट्स टू प्रोटेक्ट एमिलिया, ही डिडंट डू अ सिंगल थिंग। एमिलिया इन टर्न्स protects Subaru by leaving him. Julius protects Subaru that same morning. क्योंकि वहाँ पे Felix ने भी, Wilhelm ने भी, सब ने नोटिस कर लिया था that he was just trying to cover up his insecurities, cover up anything and try to do anything जहाँ पे वो कुछ भी करना नहीं चाहता था। He wasn't facing the problem itself. He was trying to do different things that others think कि भाई वो कुछ कर रहा है। अब चलो बात करते हैं what happens जब रैम को फाइनली राम की मैसेजेस आना शुरू होते हैं दैट समथिंग इज़ हैपनिंग इन द मैंशन। वहाँ पर सुबारू बेसिकली उससे क्रश सान से पूछता है कि ओके विल यू हेल्प मी, एंड शी इज़ लाइक नो, एंड इफ़ यू गो आउट ऑफ दिस गो आउट ऑफ माई मैंशन आई एम नॉट कॉन्ट्रैक्टेड टू हेल्प यू अगैन।
एंड शी इज़ लाइक, बहन बहन क्या हो गया बहन, तुमसे अभी रात तो बात हुई थी, ये सब क्या कर रही हो तुम. एंड यू नो थ्रू आउट द एपिसोड सुबह रैम को लेके बार बार जाता है. एवरीवन इन द रूम, एवरीवन द मैंशन डाइज. वो बाद में पहुँचता है, वाइट वेल अपीयर्स, बाद में पहुँचता है रैम डाइज, बाद में पहुँचता है बेटलग्यूस अपीयर्स. फॉर हिम दे वॉज बेसिकली इन दिस लूप, इन दिस, ठीक है, देर वॉज नो वन टू हेल्प हिम, देर वॉज नो वन हु कुड हेल्प हिम, बिकॉज एवरी वन. रैम बार मर जाती है, एमिलिया वो भी मर जाती है, मैंशन में सब मर जाते हैं, गांव वाले जो विलेज वाले होते हैं वो सब मर जाते हैं. रोज़वाल वो पता नहीं कहाँ है. कोई भी कैंडिडेट्स जो कि किंग सिलेक्शन वाले हैं, दे विल नॉट हेल्प हिम, दे वर नॉट हेल्पिंग हिम. पक, जो कि एमिलिया मर जाती है, पक पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय कर देता है. एंड राइन हार्ट जो कि अपनी मिशन में कहीं और है, ही देयर वाज नो वन जो कि जिससे वो जाके कह सकता है ओके भाई ये हो रहा है, प्लीज़ हेल्प मी. देयर वाज नो वन एंड दिस वाज द ओनली टाइम व्हेन ही कुड ओनली, लेकिन भाई वो अपने आप पे रिलाई कर सकता है, अपने आप पे उसको. एंड देन वी सी एपिसोड 18 हैपन, जब क्योंकि भाई all this happened and in his mind there was no way he could do anything. थिंक अबाउट इट. सीजन जब एपिसोड मान लो एल्सा वाला केस होता है, एल्सा वाले में राइन हार्ड ने आकर से बचा लिया, बेसिकली राइन हार्ड, एमिलिया, ये सब लोग फाइट करते रहे. सेकेंड वाले में क्या होता है, वो जाकर रैम के साथ, उसके साथ जाके वो मतलब वहाँ भी इसको हरा देता है और वहाँ पे बाद में आके रोज़वाल उसे बचा लेता है. ही नोज़ कि भाई ये भाई तो गॉड लेवल डिस्ट्रक्शंस है. और बेटलग्यूस हो गया और वाइट वेल हो गया, हाउ कुड ही डिफीट दैम, देयर वाज नो वे ही कुड डू दैट. एंड उसको भाई एक तरह से प्लान से आना पड़ता है, बट बिफोर दैट ही वाज लाइक आई एम आउट हियर, भाई मैं नहीं बचा सकता इन लोगों को उसने. एंड इट मेक्स सेंस वाई ही वुड चूज़ टू गिव अप, वाई वुड चूज़ कि भाई मैं कुछ नहीं कर सकता. एंड देन रैम कम्स and gives the best speech in the entirety of anime. Rem ने उसको बताया कि I would gladly spend my entire life with you, I would gladly have kids with you, but I would not let the Subaru I love, the version of Subaru I love, die today. और बेसिकली उसको द वर्जन ऑफ सुबारू जो कि भाई सोच रहा भाई डीप डिप्रेशन, जो सोच रहा था नहीं आई वांट टू रन अवे फ्रॉम एवरीथिंग, वहाँ से उठा के उसको एक हीरो के उसमें वो स्टेट में पहुँचा देती है. हम लोग बच जाते हैं कि अगर रैम नहीं तो ऑनेस्टली थिंक अबाउट इट, इफ़ रैम वाज लाइक ओके लेट्स गो, वहाँ वो स्लॉथ राउट में पहुँच जाते हैं. एंड इफ़ यू नो अबाउट स्लॉथ राउट, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ट्रैजिक राउट्स. ठीक है, ठीक है. मुझे कुछ और चीज़ें इस एनिमे के बारे में बात करनी है, जो कि जैसे कि होता है कि भाई रोज़वाल फोर शैडो में देखो रोज़वाल, ठीक है, बाकी सुबह के लूप्स में कहीं नहीं जाता जब वो मैंशन में होता है, बट इन द लास्ट लूप रोज़वाल को कोई एकदम से मीटिंग में बुला लेता है, कोई एकदम से बाहर बुला लेता है. एंड ठीक है, ये पॉइंट आउट करता है सीज़न 2 में. और ठीक है, और सुनो, जैसे कि भाई बाकी इससे कई एनिमेस जो होते हैं उसमें यह होता है कि एक कैरेक्टर भाई डीमन लॉर्ड को मार के आ जाता है, पता नहीं कहाँ दुनिया जहाँ से लड़ के आता है. एंड वो अपने से भाई शहर वापस आता है, वहाँ पे लोग होते हैं भाई इस बंदे ने डीमन लॉर्ड को मारा है, ये तो वीक लग रहा है, वैसे लड़ाई करते हैं वहाँ पे. और जब तक वो अपनी स्ट्रेंथ प्रूव नहीं करता कुछ नहीं होता है. इसमें भाई राइटिंग देखो सुबारू के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि हम लोग एनिमे सुबारू के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, बट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अदर्स सुबारू का सिर्फ एक लूप हुआ है, सुबारू की सिर्फ एक लाइफ है, सुबारू सिर्फ एक बार ऐसे चीज़ें कर रहा है. एंड द लेवल ऑफ ट्रस्ट, द लेवल ऑफ एक्नॉलेजमेंट, द लेवल ऑफ परसेप्शन जो कि मतलब उन लोग के पास होता है. रैम को कोई रीज़न नहीं था कि वो इस छोटे ठीक है वर्थलेस से बंदे पे ट्रस्ट करे, ठीक है, जब वो गांव में जा रहा होता है. वाई वुड शी चूज़ टू फाइट, वाई वुड शी चूज़ टू कि भाई रोज़वाल ने मुझे ऑर्डर्स नहीं दिए, मैं तुम्हारे साथ क्यों जाऊँ. एंड उसने देखा कि भाई सुबारू, उसने भाई सिर्फ एक लाइन सुनी, यू नो व्हाट, आई वांट टू प्रोटेक्ट द किड्स. एंड रैम ने उसी मोमेंट डिसाइड कर लिया भाई परसेप्शन देखो कैरेक्टर्स का. उसके बाद जब सुबारू फाइट कर रहा होता है सिर्फ एक, उसने सिर्फ एक बार कैरेक्टर्स को बचाया. और देन वी सी एमिलिया नोज कि भाई व्हेन टू बी व्हाट, व्हेन टू बी फनी, व्हेन टू बी सीरियस, व्हेन टू बी, दे आर नॉट behaving in a way to move the plot forward, they are behaving in a way that makes sense. And if you think about it, yeah, that is so human, so much human writing. So that's it guys, let's end this video. And ऐसी कौन सी चीज़ें थी जो आपने इस एनिमे में नोटिस करी और जो आपको, आप अपना ओपिनियन नीचे कमेंट्स में शेयर करो. एंड इसके बाद मैं एपिसोड से नहीं सीज़न 2 दोबारा देखूंगा और उसके बारे में जो चीज़ें होंगी मैं उसकी अलग वीडियो बनाऊंगा.